इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्रेड के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब हम AI/ML प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। ये जो हमारे पास डेटा होता है ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। पहला हिस्सा होता है हमारे पास ट्रेन के लिए और दूसरा होता है टेस्टिंग के लिए। तो जो ट्रेन डाटा होता है इसके थ्रू हम एक एल्गोरिथम को ट्रेन कर रहे होते हैं और जो दूसरा हिस्सा होता है हमारे पास टेस्ट वाला, उसके थ्रू हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या आया कि एल्गोरिथम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे हमारे पास एक डाटा है एज कॉलम है इसमें और एक है सैलरी, और इधर हमारे पास परचेज। एज में लेट से 20 है और सैलरी इसकी 13 की है और एज इसकी 15 है और इसकी सैलरी 15 है। ये परचेस करेगा और ये परचेस नहीं करेगा। तो सबसे पहले जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है ये हमें डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड करके दे देगा। लेट्स सी इधर से हमारे पास 100 रोज है, 100 रोज है और इधर से 100 रोज है हमारे पास। तो ये इनमें से अगर हमें 20% चाहिए होंगे, हम आगे कोड में देखेंगे कितने परसेंट हमें डाटा चाहिए होगा, वो आगे हमें डिवाइड करके दे देगा और वो इसको टेस्ट में डाल देगा। तो आइए चेक करते हैं कोड में ये कैसे हम इसको कोड करेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक डाटा सेट है, उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। pdf इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv। डाटे का नाम हमारे पास है डाटा डॉट csv। df डॉट हेड, हम टॉप 5 रो देंगे। ये वही डाटा जो इधर आपको इधर मैंने दिखाया था। तो ये हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास ये जो एज और सैलरी वाले कॉलम है इनको हम इनपुट कॉलम बुलाते हैं, और ये जो परचेस और नॉट परचेस इसको हम बुलाते हैं आउटपुट कॉलम। तो ये जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होता है ना, ये हमारे से दो एक्सपेक्ट करता है। इनपुट कॉलम और आउटपुट कॉलम को हमें इसको अलग-अलग करके देना पड़ेगा, तब ये सही से काम करेगा। तो हम इसको अलग करते हैं। पहले वाले कॉलम को df, और एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो हमारे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है ना, ये 2D डाटा एक्सेप्ट करता है। तो हमें जो अगर 1 कॉलम भी देना पड़ेगा वो भी 2D में देंगे, अगर 2 देंगे तो वो भी 2D में देंगे। तो इसको हम अलग-अलग करके देते हैं। चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास अलग हो गया और इसको हम स्टोर कर लेते हैं X में और एक और Y में स्टोर कर लेते हैं। जो परचेज वाला कॉलम है हमारे पास df तो ये हमारे पास डाटा डिवाइड हो गया दो कॉलम में। जो इनपुट, ये इसको हम इधर से कमेंट कर लेते हैं, इनपुट कॉलम्स, और इसको हम कर लेते हैं आउटपुट कॉलम्स। अब हम अप्लाई करने वाले हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। उसको इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है जो कि scikit-learn है। उसके अंदर हमें ये मिलेगा फ्रॉम sklearn model selection import train test split। अब यहाँ ने क्लास इंपोर्ट कर दी है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की। अभी जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होता है वो हमें, अब हम दो हिस्सों में डाटा दे रहे हैं ना, इनपुट और आउटपुट। तो ये हमें ट्रेन और टेस्ट दो हिस्सों में डिवाइड करके देगा। मतलब दो है हमारे पास, दो डाटा दे रहे हैं दो हिस्सों में, तो ये हमें चार हिस्सों में वापस करेगा डाटा।
तो पहला हिस्सा जो होगा वो ट्रेन ट्रेन में डाल देंगे, और जो दूसरा हिस्सा हमें रिटर्न करेगा वो उसको हम टेस्ट में डालेंगे, और y ट्रेन और y टेस्ट, और हम इधर से क्लास को कॉल कर लेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसके अंदर हम ये डाटा भेजेंगे x और y में जो हमारे पास स्टोर है। अब हम इसको बताएंगे कितना % डाटा हमने टेस्ट के लिए रखना है और कितने हिस्से से हमने टेस्ट ट्रेन करवाना है मॉडल को। तो टेस्ट साइज 0.2, इसका मतलब है कि 20% डाटा हम इसको टेस्ट के लिए रख रहे हैं। और आगे हमें एक पैरामीटर देंगे रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि जब हम इस डाटा को एक बार रन करेंगे ना, तो ये हमें जो रैंडम रो सेलेक्ट करेगा वही रहेंगे हर बार जब हम इसी लाइन को रन करेंगे। तो इससे हमारे कंफ्यूजन कम होगी थोड़ी। इधर कॉमा की मिस्टेक है, इधर एक कॉमा नहीं लगाया। ये इसने हमें डाटा को सक्सेसफुली डिवाइड करके दे दिया। अब अगर हम चेक करें x ट्रेन, तो ये आप देख सकते हैं ये इसको डाटा को इसने डिवाइड कर दिया। 20% डाटा जो था हमारे पास उसको इसने टेस्ट के लिए रख दिया। सॉरी, ये नहीं रहेगा। ये डाटा हमारे पास सक्सेसफुली इसने हिस्सों में डिवाइड करके दे दिया है। तो अब इसको हम चेक करते हैं। और जो सबसे पहले हमारे पास x था उसका साइज शेप क्या था, इसका शेप था 100 रोज थे हमारे पास और टू कॉलम्स थे। और अगले y का हम चेक कर लेते हैं शेप। तो y में हमारे पास 100 रोज थे और 1 कॉलम था, क्योंकि ये परचेज वाला एक ही कॉलम था हमारे पास। अब हम इनको चेक करते, जो हमने x ट्रेन किया है इसमें कितने वैल्यू आए हैं। ट्रेन डॉट शेप 80, मतलब कि 20% जो थे ना वो टेस्ट में चले। ट्रेन आएगा डॉट शेप, इसका मतलब इधर से हम वाई ट्रेन चेक कर ले, इसमें भी 20 है, और वाई टेस्ट चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी 20 है। इसने मतलब कि 4 हिस्सों में डाटा डिवाइड करके दे दिया हमें। तो बस यही काम है इसका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का।